गाइस, मलिक फैमिली में टूट पड़ा है दुखों का पहाड़। गाइस, आपको पता ही है बहुत टाइम से पायल मलिक और अरमान मलिक कंट्रोवर्सी में थे। जो उन्होंने एक रील अपलोड की थी जिसमें पायल मलिक काली माता बनी थी, जिससे काफी लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स में आहत पहुंची थी। उसकी वजह से उन पे केस भी हुआ। फिर उसके बाद से उन्होंने उसका पश्चाताप भी किया। लेकिन गाइस, रिसेंटली ये खबर आ रही है कि अरमान मलिक और उसकी फैमिली पे किया गया एक और केस, एक नहीं दो और केस किए गए, जिसमें गाइस एक केस है सोशल मीडिया में अश्लीलता फैलाने का। गाइस, दूसरा केस है जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो वायलेट करने का। जैसे कि आप पहले ही जानते हो, अरमान मलिक फेमस ही इस वजह से हुआ है क्योंकि उसकी दो बीवियां हैं और दोनों बीवियां खुशी खुशी आपस में साथ रहती हैं। अब इन पे एक और भी केस ठोका गया है। अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता दूं, अरमान मलिक की इससे पहले एक और भी वाइफ रह चुकी है जिसके साथ उनकी शादी बहुत ही कम एज में हो गई थी, शायद से 15-16 साल में। तो इसके लिए भी उन पे केस किया गया है क्योंकि उन्होंने नाबालिग एज में शादी कर ली थी। तो अब इस साथ के साथ ये भी खबर आ रही है जो उनका रिलेशन चल रहा है कथित तौर पे लक्ष्य के साथ, उस पर भी केस हुआ है। लोग उस पर भी उंगलियां उठा रहे हैं क्योंकि गाइस, उनकी बहुत सारी ऐसी फोटोज वायरल हुई है जहां पे वो काफी क्लोज थे, जो कि नॉर्मल जो एम्प्लॉय और एक मालिक के बीच में नहीं होता है, आमतौर पे नहीं देखा जाता है। तो इसकी वजह से भी उन पे केस किया है। ये केस सिर्फ अरमान मलिक, पायल और कृतिका पे नहीं है। इसमें साथ के साथ गाइस, इसमें साथ के साथ अरमान मलिक की पहली वाइफ को भी आना पड़ेगा और लक्ष्य को भी अपीयर होना पड़ेगा कोर्ट पे। तो गाइस, हम बता देते हैं ये केस किया किसने है। गाइस, एक एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट देवेंद्र राजपूत, जिन्होंने इन पे ये केस किया है। जिन्होंने एक दो बार पहले भी इस पे मुद्दा उठाया था कि भाई ये इंडियन लॉज के खिलाफ है कि आप 2 से 3 शादियां करो। ठीक है गाइस, इसीलिए इन पे ये एक्ट किया है और इन्हें समन पहुंचा है फ्रॉम पटियाला कोर्ट। सो गाइस, अब देखते हैं आगे क्या होता है इनकी लाइफ में। गाइस, बहुत सारे रूमर्स है जो इनकी पहली वाइफ थी उनके साथ उनकी शादी बहुत कम एज में हो गई थी। अभी उनके साथ डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन इनके 2 बच्चे ऑलरेडी है उनके साथ, एक लड़का एक लड़की, जो अभी 15-16 साल के होंगे। ठीक है गाइस, इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। उसके बाद इन्होंने कहीं पे जॉब की थी दिल्ली में आके, जहां पे इन्हें पायल मिली। पायल के साथ ये लिव इन में रहने लगे। अरमान और पायल कहते हैं इन लोगों की शादी हो गई थी, लेकिन यहाँ पे काफी ये भी रूमर्स है कि इन दोनों ने शादी एक्चुअल में की नहीं थी, ये लिव इन में रह रहे थे और लिव इन में ही इन्होंने बच्चा पैदा कर दिया था। ठीक है, अब कहते हैं कि जो इनकी सेकंड वाइफ है, आई मीन थर्ड वाइफ है कृतिका मलिक, उनके साथ इनकी जो शादी है वो लीगल है एज पर पेपर्स हमारा। गाइज, लेकिन जो हमारा लॉ भी है ना, उसके हिसाब से भी मेरे ख्याल से अगर दोनों वाइफ्स को किसी ना किसी एक को कोई ऑब्जेक्शन हो तभी ये मतलब आप केस लड़ सकते हो, तभी ये ऑफेंस माना जाता है। अगर दोनों खुशी खुशी से साथ में रह रही हो तो ऑफेंस नहीं माना जाता। लेकिन आई थिंक जैसे कि ये लोग दिखा रहे हैं, अरमान दिखा रहा है कि कैसे ये लोग साथ में रहते हैं और कैसे ये लोग बहुत ज़्यादा करोड़पति बन गए हैं अपनी इसी वजह से, पॉलीगैमी की वजह से। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। हमारी जो जनता है उनको क्या ही इससे संदेश जा रहा है। आई एम श्योर इसके बारे में आगे चल के और भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऑल दो अभी तक अरमान मलिक या फिर उसकी फैमिली में से किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन ये सब चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं। मैं आपको एक दो आर्टिकल भी दिखा देती हूँ जहाँ पे लक्ष्य का भी जिक्र किया है और पहली बीवी का, जिसके साथ उसकी नाबालिग एज में शादी हो गई थी और उसके साथ बच्चे हैं, उन सब का भी जिक्र किया गया है गाइस। सो ये तो थी हमारी बात अरमान मलिक की अपडेट की। गाइस, आजकल एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे चल रहा है। मैं पहले सोच रही थी कि इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आई थिंक उसकी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। और आपने सुना ही होगा जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं दिल्ली में, उनको रीलोकेट किया जाने वाला है कि उनको शहर से दूर ले जाके किसी जैसे जो शेल्टर होता है ना, वहाँ पे रख दिया जाएगा। उसकी वजह से काफ़ी जनता भड़की हुई है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। जो मैं बोलूँगी ना, आई थिंक आप में से काफ़ी सारे लोग उससे ऑफेंड होंगे, लेकिन आई थिंक कि जो डॉग्स है ना उनको शेल्टर में लेके जाना चाहिए। जो बड़े बड़े देश है ना, डेवलप्ड कंट्री है जैसे चाइना, यूएस, यूके, वहाँ पे स्ट्रे डॉग्स अलाउड ही नहीं है। आप कोई भी कहीं भी जगह घूमो ना,
स्ट्रीट्स एकदम एम्प्टी होती है, कोई डॉग्स कोई जानवर नहीं होते। मैं ये सिर्फ कुत्ते के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं काउस के लिए भी बोल रही हूँ। जो रास्ते में काऊ है, जिनकी वजह से ट्रैफिक होता है, लोगों को परेशानी होती है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहाँ पे कुत्ते ना बच्चों को पकड़ पकड़ के काट रहे हैं यार। दिस इज नॉट गुड। उनको मारा थोड़ी जा रहा है, जो डॉग्स है पकड़ के उनको मार थोड़ी रहे हैं, उनको शेल्टर दे रहे हैं, शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है देन यू शुड डोनेट टू दोज शेल्टर्स। अगर आपको और भी ज्यादा प्यार आ रहा है, आप जर्मन शेफर्ड, हस्की, पग ये सब मत खरीदो, स्ट्रे डॉग्स लो, उनको अपने घर पे रखो। अगर आप डॉग लवर्स इन कुत्तों को पकड़ के अपने घर पे रख के पालेंगे ना, तो ये सब कुछ नहीं होगा। रही बात वैक्सीन देने की, जैसे आपको पता ही होगा, बच्चों को ना जैसे वो पैदा होता है तभी से वैक्सीन लगनी शुरू होती है और वो 1-1.5 साल तक ही चलती है। वैसे ही डॉग्स को भी जब उनकी इनिशियल एज होती है ना, पैदा होने से 15 दिनों बाद वैक्सीन लगनी शुरू हो जाती है। तो अब वो बूढ़े हो रहे हैं तब उनको वैक्सीन लगेगी, दैट वुड नॉट बी दैट इफेक्टिव। सो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए एंड यू शुड सपोर्ट दिस डिसीजन। अगर आप इतने ही ज़्यादा बेजुबान जानवरों के लिए खड़ा होना चाहते हैं ना, तो आप मुर्गे, बकरी, गाय, भैंस, सूअर, इनके लिए क्यों नहीं खड़े होते? वो भी तो बेजुबान जानवर है, उनके लिए भी तो खड़े हो। सो गाइज, आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।